चलिए बाबू, अब हम लोग पढ़ रहे हैं थ्री डायमेंशनल क्लोज पैकिंग। इसके पहले मैंने पढ़ाया था क्लोज पैकिंग। क्लोज पैकिंग आपको थ्री टाइप्स का बताया था, वन डायमेंशनल, टू डायमेंशनल एंड थ्री डायमेंशनल। वन डायमेंशनल में कुछ था नहीं, टू डायमेंशनल में हम लोग दो बनाए थे, एक स्क्वायर क्लोज पैकिंग और दूसरा हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। स्क्वायर क्लोज पैकिंग में क्या होता था बाबू, यहां पे स्क्वायर क्लोज पैकिंग में दिस इज द फर्स्ट रो, फर्स्ट रो के जस्ट बिलो में सेम एग्जैक्टली सेम बाबू अगर सेकेंड रो रख देते हैं दैट इज कॉल्ड क्या चीज, स्क्वायर क्लोज पैकिंग। उसी में था हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में क्या था, दिस इज द फर्स्ट रो और सेकेंड रो जो रखते थे इन द डिप्रेशन ऑफ द क्या चीज, फर्स्ट रो। फर्स्ट रो का जो डिप्रेशन होता था उसमें हम लोग क्या रखते थे, सेकेंड रो। ठीक है, वहां मैंने ये भी बताया था कि स्क्वायर क्लोज पैकिंग का एफिशिएंसी क्या होता है, लेस, और हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग का एफिशिएंसी क्या होगा, ज्यादा होता था। ठीक है, ये तो मैंने बता दिया। अब हम लोग पढ़ रहे हैं थ्री डायमेंशनल क्लोज पैकिंग। थ्री डायमेंशनल क्लोज पैकिंग का मतलब क्या हुआ बाबू, थ्री डायमेंशनल क्लोज पैकिंग का मतलब क्या हुआ, देखिएगा ये आपका क्या है, दिस इज द टू डायमेंशनल क्लोज पैकिंग। टू डायमेंशनल क्लोज पैकिंग में क्या होता था, दिस इज द फर्स्ट रो, दिस इज द क्या चीज, दिस इज द फर्स्ट एंड दिस इज द सेकेंड रो। ये फर्स्ट रो और ये क्या चीज, सेकेंड रो। वहां तो होता था क्या चीज, लेंथ एंड विड्थ। अब आपको थ्री डायमेंशनल में क्या होगा, थ्री डायमेंशनल में आपको तीनों चीज होगा, लेंथ, विड्थ और क्या चीज, हाइट। मींस दिस, अब अगर थ्री डायमेंशनल बनाने जा रहा है तो इसको हम लोग मान लेंगे दिस इज द फर्स्ट लेयर, ये लेयर नंबर क्या हुआ, वन, और इसके ऊपर एक और दूसरा लेयर रख देंगे तो ये क्या कहलाएगा, सेकेंड लेयर, और ये बन जाएगा क्या चीज, थ्री डायमेंशनल क्लोज पैकिंग। ठीक है, तो अब यहां पे हम लोग लेयर देखेंगे। टू डायमेंशन में हम लोग रोज देखे थे, फर्स्ट रो सेकेंड रो, एक ही प्लेन में होता था वो। अब यहाँ पे प्लेन बदल गया, यहाँ पे एक्स, वाई और जेड तीनों प्लेन होगा। ठीक है, तो दिस इज द फर्स्ट लेयर एंड दिस इज द सेकेंड लेयर। अब लेयर वाइज देखेंगे हम लोग। ठीक है, तो आपका थ्री डायमेंशनल क्लोज पैकिंग जो है वो दो तरह से आप बना सकते हैं, दो तरह से पॉसिबल है। पहला कि आइदर आप स्क्वायर क्लोज पैकिंग से बनाए या आप बनाए क्या चीज, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग से। दो ही पॉसिबिलिटीज है, उसी को ना आप एक्सटेंड करिएगा बाबू। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग लिखते हैं कि थ्री डायमेंशनल क्लोज पैकिंग कहां से पॉसिबल होता है, लिखा जाए, लिखिएगा। थ्री डायमेंशनल क्लोज पैकिंग, थ्री डायमेंशनल क्लोज पैकिंग is done either by two dimensional hexagonal close packing, two dimensional hexagonal close packing or two dimensional square close packing, but for maximum efficiency, बताइए मैक्सिमम एफिशिएंसी के लिए किसको जनरली यूज करेंगे आप, किसको यूज करेंगे, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग को, क्योंकि एफिशिएंसी 2D में भी इसका क्या होता था, ज्यादा। बट फॉर मैक्सिमम एफिशिएंसी टू डायमेंशनल मींस 2D HCP लिखिएगा, HCP हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, 2D HCP इज यूज्ड। मींस अब आप थ्री डायमेंशनल क्लोज पैकिंग आप किस तरह से बना सकते हैं बाबू, आइदर टू डायमेंशनल हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग से या टू डायमेंशनल स्क्वायर क्लोज पैकिंग से। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं फर्स्ट थ्री डायमेंशनल क्लोज पैकिंग, हेडिंग दे दीजिए आप लोग, फ्रॉम टू डायमेंशनल क्या चीज, हेक्सागोनल पैकिंग, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। ठीक है, यहां बना रहे हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, अब यहां पे लेयर वाइज देखेंगे बाबू, फर्स्ट लेयर सेकेंड लेयर देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग यहां देखते हैं फर्स्ट लेयर के बारे में, क्या चीज, फर्स्ट लेयर। फर्स्ट लेयर हम लोग क्या मान लेते हैं, दिस इज द ए। तो हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में क्या होता था, याद है, देखिएगा
कैसे करते थे बाबू? ये आपका हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग होता था, लाइक दिस। घर में मम्मी का चूड़ी ले लीजिएगा और बनाइएगा इसको गोल गोल। ये आपका होता था फर्स्ट लेयर, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। ठीक है, तो आप तो घर पे बना लीजिएगा, मैं यहां पर फिगर यूज करूंगा, रीजन है आपको बढ़िया से दिखाई दे। देखिएगा बाबू, ये आपका क्या हुआ? फर्स्ट लेयर, जो आप 2D बनाए थे, क्या हुआ था? 2D। ये आपका क्या हुआ? फर्स्ट लेयर। ठीक है, दिस इज द फर्स्ट लेयर। लेयर का नाम क्या है? ए। यहां लिख दिया है फर्स्ट लेयर, दिस इज द फर्स्ट लेयर ए। ठीक है बाबू, अगर आप फर्स्ट लेयर, अच्छा ये 2D है या 3D है? तो ये अभी 2D है। क्या है ये? 2D स्ट्रक्चर है। ये क्या है? 2D स्ट्रक्चर। अगर आप फर्स्ट लेयर प्लेस कर रहे हैं बाबू, क्या कर रहे हैं? फर्स्ट लेयर, तो आपको देखिए क्या मिलेगा? सभी जगह एम्प्टी स्पेस मिल रहा है। ये सब क्या है बाबू? दीज आर द एम्प्टी स्पेस, दीज आर द एम्प्टी स्पेस। ठीक है, एम्प्टी स्पेस को हम लोग क्या कहते थे? वॉइड्स। क्या कहेंगे? वॉइड्स। तो यहां पे देखिए, जो आपका वॉइड्स बन रहा है वो कैसा बन रहा है बाबू? ट्रायंगल का शेप है, तो ये इसको कहते हैं हम लोग ट्रायंगुलर वॉइड्स कहेंगे। क्या कहेंगे? ट्रायंगुलर वॉइड। ट्रायंगुलर वॉइड क्या होता है? जो 3 सर्किल से क्या हुआ हो? घिरा हुआ हो। 3 सर्किल से क्या हुआ हो? घिरा हुआ होता है, उसको कहते हैं हम लोग क्या चीज? ट्रायंगुलर वॉइड। ठीक है बाबू, यहाँ पे जितने भी आपका वॉइड्स बनेंगे, जो भी वॉइड्स बनेगा, सब कैसा बनेगा? ट्रायंगुलर वॉइड्स ही बनेगा। ठीक है ना? मीन्स यहां पे लिखते हैं बाय प्लेसिंग फर्स्ट लेयर, that is A. First layer, A. All the voids created are, कैसा void होगा बाबू? Triangular void, triangular voids। ऑल द वर्ड जितना भी बनेगा क्या होगा? ट्रायंगुलर वर्ड्स। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं बाबू, फर्स्ट लेयर तो आप पुट कर दिए, ये 2D है। अब हम लोग किधर की ओर जा रहे हैं? सेकेंड लेयर। सेकेंड लेयर को हम लोग क्या मान लेंगे? B। सेकेंड लेयर क्या है? B। फर्स्ट लेयर, सेकेंड लेयर, फर्स्ट लेयर, उसके ऊपर सेकेंड लेयर। अब बताओ सेकेंड लेयर कहां पुट करेंगे बाबू? हम लोग सेकेंड लेयर कहां पुट करेंगे? तो आप क्या बना रहे हो? क्लोज पैकिंग बना रहे हैं। क्लोज पैकिंग का मतलब क्या होगा? जितना भी एम्प्टी स्पेस होगा उसको क्या कर दीजिए? फुलफिल कर दीजिए, भर दीजिए। तो आपका जो फर्स्ट लेयर में एम्प्टी स्पेस कहां पर है? यही सब ना एम्प्टी स्पेस है। दीज आर द क्या चीज? एम्प्टी स्पेस। तो सेकेंड लेयर को कहां रखिएगा? फर्स्ट लेयर के वॉइड पर, फर्स्ट लेयर के वॉइड्स पर, तभी ना आपका क्लोज पैकिंग होगा। हाँ या ना? फर्स्ट लेयर बिछा दिए, सेकेंड लेयर बिछा रहे हैं। सेकेंड लेयर कहां बिछाएंगे बाबू? जहां पे फर्स्ट लेयर का एम्प्टी स्पेस होगा वहां पे बिछा देंगे, क्लोज पैकिंग हो जाएगा। तो फर्स्ट लेयर का क्लोज पैकिंग कहां? फर्स्ट लेयर का एम्प्टी स्पेस क्या है? यही सब है, दिस आर द एम्प्टी स्पेस, वॉइड्स है। तो आप सेकेंड लेयर कहां पुट करेंगे? फर्स्ट लेयर की क्या चीज? वॉइड्स पर, लाइक दिस। ये आपका क्या हुआ? दिस इज द सेकेंड लेयर। उसके ऊपर एक और लेयर रख देंगे। ठीक है, तो सेकेंड लेयर कहां पे पुट होगा? ऑन द वॉइड्स ऑफ फर्स्ट लेयर। ठीक है, तो देखिए हम लोग यहां पर एक फिगर और बनाया है, यहां देखिएगा सेकेंड लेयर। देखो अब ये लेयर ए, ये लेयर क्या चीज? बी। ये फर्स्ट लेयर और ये क्या चीज? सेकेंड लेयर। सेकेंड लेयर क्या हुआ? बी। सेकेंड लेयर कहां पुट करते हैं हम लोग? वॉइड्स ऑफ फर्स्ट लेयर। ठीक है, तो यहां लिखेंगे सेकेंड लेयर is placed on कौन सा void? Triangular void of first layer।
ट्रायंगुलर वॉइड ऑफ फर्स्ट लेयर। ये ए हुआ और ये क्या हुआ, बी। ठीक है, तो ये फर्स्ट लेयर और ये क्या चीज, सेकेंड लेयर। अब इसके आगे हम लोग और देखते हैं। ठीक है, चलिए अगर पहले इसको नोट डाउन कर लीजिए आप लोग। चलिए यहां तक तो देख लिए बाबू हम लोग। अब देखिए, अगर आप फर्स्ट लेयर के ऊपर क्या रख दिए, सेकेंड लेयर रख तो दिए। अब सेकेंड लेयर आप प्लेस कर दिए, तो अब देखिए कहां कहां पर एम्प्टी स्पेस बन गया। मीन्स बाय प्लेसिंग सेकेंड लेयर ऑन फर्स्ट लेयर, कहां कहां पर हमको एम्प्टी स्पेस मिल रहा है। देखिए मैं दिखाता हूं आपको, देखिएगा बाबू। ये आपका फर्स्ट लेयर था नीचे वाला, और ये ऊपर वाला क्या है, सेकेंड लेयर। दिस इज द फर्स्ट लेयर, ये आपका फर्स्ट लेयर था, और ये आपका क्या है, सेकेंड लेयर। ठीक है, बना दिए। अब सेकेंड लेयर के कारण आपको कहां कहां पे एम्प्टी स्पेस मिल रहा है, देखिएगा। सेकेंड लेयर के कारण देखिए आपको यहां पर एम्प्टी स्पेस दिख रहा होगा बाबू। देखिए दिस इज द एम्प्टी स्पेस, दिख रहा है, ये आपका एम्प्टी स्पेस दिख रहा है, दिख रहा है। पहला तो ये हुआ, ठीक है, और दूसरा एम्प्टी स्पेस हर सर्किल के बीच में मिल रहा होगा आपको, देखिएगा लाइक दिस, ये वाला एम्प्टी स्पेस देखिएगा। फर्स्ट एम्प्टी स्पेस यहां पर मिल रहा है, मतलब इस टाइप से, और दूसरा एम्प्टी स्पेस हर सर्किल के बीच में आपको मिल रहा है। ठीक है, चलिए तो अब देखते हैं बाबू कि ये जो वॉइड है, दिस एम्प्टी स्पेस या वॉइड, ये कितने सर्किल से घिरा हुआ है, कितने सर्किल से घिरा हुआ है, सोचिएगा, देखिएगा कितने सर्किल से बाबू। पहले ये 1, पहले नीचे वाला ब्लैक वाला केबल देखिएगा, 1 2 और क्या चीज 3, देखिएगा कौन कौन, 1 2 और 3, और 3 डॉटेड वाला से घिरा हुआ है, टोटल 6। देखिएगा क्या है, यहां पर एक यही है बाबू आपका दिस वन, यहां पे 1 2 और 3 एकदम ब्लैक वाला जो एकदम स्ट्रेट लाइन है, और 3 क्या है, डॉटेड। टोटल 6 सर्किल से क्या है, घिरा हुआ है। हाउ मच, 6। तो वैसा सर्किल बाबू, वैसा वॉइड जो 6 सर्किल से घिरा रहता है, उसको कहते हैं हम लोग, इज कॉल्ड ऑक्टाहेड्रल वॉइड कहा जाता है। क्या कहते हैं, ऑक्टाहेड्रल वॉइड। और दूसरा कहां बन रहा है, देखिएगा कहां, ये आपका टी, दिस वन टी, ये टी। अब देखिए ये कितने से सर्किल से घिरा हुआ है, तो एक नीचे वाला जो पूरा ब्लैक है, और 3 क्या है बाबू, डॉटेड, 3 डॉटेड। कितना सर्किल से घिरा हुआ है, 4। अगर 4 सर्किल से घिरा हुआ है तो इसको हम लोग कहते हैं, इज कॉल्ड टेट्राहेड्रल वॉइड कहते हैं। क्या कहते हैं, टेट्राहेड्रल वॉइड। मींस अगर आप फर्स्ट लेयर पे बना दिए, फर्स्ट लेयर, सेकेंड लेयर कहां पुट किए बाबू, फर्स्ट लेयर के वॉइड पे। अब सेकेंड लेयर जब आप पुट किए तो आपको 2 वॉइड्स फिर से मिल गया। एक मिला जो 6 सर्किल से घिरा हुआ है, ऑक्टाहेड्रल वॉइड, और एक जो मिला वो क्या मिला, टेट्राहेड्रल वॉइड। ऑक्टाहेड्रल वॉइड एंड क्या चीज, टेट्राहेड्रल वॉइड। ठीक है, मैं स्ट्रक्चर भी आपको दिखा दूंगा। ठीक है, तो यहां पर एक नोट में करके हम लोग लिखेंगे, नोट में लिखिएगा, बाय प्लेसिंग second layer, by placing second layer on first layer, 2 types of voids are again generated. दो तरह का वॉइड फिर से जनरेट हुआ। कौन कौन जनरेट हुआ बाबू, आप लोग लिखिएगा। फर्स्ट कौन सा वॉइड, ऑक्टाहेड्रल वॉइड, ऑक्टाहेड्रल वॉइड सराउंडेड बाय कितना सर्किल बाबू, कितना, 6 सर्किल, 6 एटम्स लिखिएगा, 6 एटम से सराउंडेड है।
ऑक्टाहेड्रली क्यों कहा गया? 6 है तो ऑक्टाहेड्रल क्यों कहा गया मैं बाद में बताऊंगा, ठीक है। चलिए सेकंड क्या है, इज टेट्राहेड्रल वर्ड। टेट्राहेड्रल वर्ड ये कितना से सराउंडेड है? सराउंडेड बाय 4 एटम्स, ठीक है बाबू। तो ये आपका रहा 3D क्लोज पैकिंग में 2 लेयर हम लोग पढ़ लिए। कौन कौन? फर्स्ट लेयर ए था, फर्स्ट लेयर में वर्ड कौन आया? ये ट्रायंगुलर वर्ड। ट्रायंगुलर वर्ड को हम लोग फिर क्या किए? बंद कर दिए। बंद किससे किए? सेकंड लेयर से। सेकंड लेयर आपका ये सब था, डॉटेड डॉटेड है। अगर आप सेकंड लेयर पुट कर दिए फर्स्ट लेयर पे, फिर आपका वर्ड जनरेट हो गया। फिर से आपका क्या हुआ? वर्ड जनरेट हुआ। यहाँ पे 2 तरह का वर्ड जनरेट हुआ। कौन कौन? एक जो 6 सर्कल से घिरा हुआ है, देखिएगा क्लोजली देख लीजिए बाबू, 6 सर्कल से घिरा हुआ है, और एक जो है 4 सर्कल से घिरा हुआ है। जो 6 वाला होगा उसको कहेंगे ऑक्टाहेड्रल वर्ड, और जो 4 वाला होगा उसको कहेंगे टेट्राहेड्रल वर्ड, ठीक है बाबू। अब हम लोग थर्ड लेयर डालने जा रहे हैं। क्या चीज? थर्ड लेयर। अब देखो बाबू, थर्ड लेयर कहां प्लेस करोगे? सोचिएगा, थर्ड लेयर कहां प्लेस करेंगे? सोचने वाली बात है। तो थर्ड लेयर वहां प्लेस करेंगे जहां पे सेकेंड लेयर का वॉइड होगा। मीन सेकेंड लेयर के एम्प्टी स्पेस को हम लोग क्या करेंगे? फुलफिल कर देंगे, बंद कर देंगे, ठीक है। तो सेकेंड लेयर का एम्प्टी स्पेस आपका कहां है? सेकेंड लेयर का एम्प्टी स्पेस आपका कहां पे है बाबू? आइदर ओ पे है, नहीं तो क्या है? टी पे। यही दोनों को ना फिल करेंगे, आइदर ओ को फिल करेंगे, नहीं तो क्या करेंगे? टी को फिल करेंगे, ठीक है। तो अब हम लोग देखेंगे थर्ड लेयर। थर्ड लेयर कहां प्लेस किया जाए, ठीक है। तो लिख लीजिए एक पॉइंट। चलिए इसको मैं हटा देता हूं। चलिए थर्ड लेयर, लिखो थर्ड लेयर। लिखिए नाउ द थर्ड लेयर, लिखिए बहुत जल्दी। Now the third layer will be placed on the void created by second layer, that is either on OH का मतलब ऑक्टाहेड्रल, either on octahedral void और on TH का मतलब बाबू टेट्राहेड्रल वॉइड। ऑक्टाहेड्रल वॉइड नहीं तो क्या चीज? टेट्राहेड्रल वॉइड, ठीक है, ठीक है बाबू। चलिए तो आइदर ऑन ऑक्टाहेड्रल वर्ड और टेट्राहेड्रल वर्ड। देखिएगा मैं इसको और आगे बताता हूं। देखिएगा ए, आइदर आप किसको कवर करेंगे? टेट्राहेड्रल वर्ड। अब क्या क्या मिलेगा स्ट्रक्चर देख लेते हैं। बाय कवरिंग टेट्राहेड्रल वॉइड ऑफ सेकेंड लेयर, मैं दिखाऊंगा, खाली लिखवा देता हूं मैं बाबू। बाय कवरिंग टेट्राहेड्रल वॉइड ऑफ सेकेंड लेयर, HCP स्ट्रक्चर इज फॉर्म्ड। कैसा? HCP स्ट्रक्चर, 3 डायमेंशनल हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, ठीक है बाबू। और बी में क्या होगा बाबू? ऑक्टाहेड्रल वॉइड। बाय कवरिंग, लिख लीजिएगा, ऑक्टाहेड्रल वॉइड ऑफ सेकेंड लेयर, CCP। क्या चाहिए बाबू? CCP क्यूबिकल क्लोज पैकिंग स्ट्रक्चर इज फॉर्म्ड। या इसी को CCP नहीं करके FCC भी कहा जाता है,
ठीक है, तो चलिए मैंने आपको इस क्या चीज हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में बताया था बाबू कि हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग 2D हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग से आपको दो स्ट्रक्चर मिलेगा। एक मिलेगा 3D हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग और एक मिलेगा क्या चीज 3D क्यूबिकल क्लोज पैकिंग। ठीक है, तो अब हम लोग देखते हैं टेट्राहेड्रल वर्ड को कवर करने पे HCP कैसे बनेगा। नोट कर लीजिए इसको। चलिए बाबू, अब हम लोग देखते हैं 3 डायमेंशनल हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। एक्चुअली मैं पूरा फिगर दिखा रहा हूं, आपको तो याद करना ही पड़ेगा। मैं एक बार पूरा दिखा देता हूं आपको, ठीक है। चलिए, और जितना भी फिगर मैं दे रहा हूं सबको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दूंगा। नहीं होगा तो आप उसको आप देख भी सकते हैं, ठीक है। नहीं तो प्रिंट आउट निकाल के आप कॉपी पे चिपका लीजिएगा, ठीक है। देखिए 3 डायमेंशनल हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं, ये 2D था बाबू। 2D में केवल एक लेयर था, लेयर ए, ठीक है। लेयर ए में वर्ड्स बना था। इस वर्ड्स को हम लोग कहते हैं क्या चीज, ट्रायंगुलर वर्ड्स। हम लोग क्लोज पैकिंग में क्या करते हैं, जितना भी एम्प्टी स्पेस है उसको क्या करते हैं, फिल करते हैं, फिल कर देते हैं, ठीक है। यही काम है क्लोज पैकिंग, ठीक है। चलो, तो ये वर्ड था। अब वर्ड्स को हम लोग फिल करने के लिए सेकेंड लेयर लाए। सेकेंड लेयर को कहां रखेंगे, वर्ड ऑफ द क्या चीज, फर्स्ट लेयर, सही है, वर्ड ऑफ द फर्स्ट लेयर। आपका यही ट्रायंगुलर वर्ड बना था। चलिए, ट्रायंगुलर वर्ड को सेंटर मानते हुए इसके ऊपर हम लोग सर्किल लगा दिए। देखिएगा, यही आपका क्या था, दिस इज द ट्रायंगुलर वर्ड। ये था फर्स्ट लेयर का ट्रायंगुलर वर्ड, ठीक है बाबू। ये ट्रायंगुलर वर्ड था। इसको हम लोग सेंटर मानते हुए इसके ऊपर हम लोग क्या रख दिए थे, एक सर्किल रख दिए, दिस सर्किल, ठीक है। चलिए, क्योंकि हम मेरा ट्रायंगुलर वर्ड क्या हो जाए, कवर हो जाए। अब ये ऊपर से आपको नहीं दिखाई देगा, अगर आप देखिएगा इस तरह से हो जाता है, देखिएगा पूरा ये। अब आपको ट्रायंगुलर वर्ड नहीं दिखाई देगा, नहीं दिखाई देता है, ठीक है। ये सेकेंड लेयर था, मैं इसलिए डॉटेड दिया हूं कि दिखाई दे रहा है कि आपको पहचान सके इसको, ठीक है। चलिए, अब अगर आप ट्रायंगुलर वर्ड बना दिए, मैं ट्रायंगुलर वर्ड को ढक दिए, मीन सेकेंड लेयर से आप ढक दिए, तो आपको फिर से दो वर्ड्स जनरेट हो गया था। दो वर्ड्स कौन कौन बाबू, देखिए, एक वर्ड ये और एक वर्ड टी, टेट्राहेड्रल वर्ड। मीन्स एक टेट्राहेड्रल वर्ड और दूसरा ऑक्टाहेड्रल वर्ड, ठीक है। अब आप थर्ड लेयर लेके आए, तो थर्ड लेयर में आप दोनों में से की एक वर्ड को क्या कर सकते हैं, कवर कर सकते हैं। आइदर आप टेट्राहेड्रल वर्ड को कवर कर दीजिए या थर्ड लेयर से, या आप ऑक्टाहेड्रल वर्ड को कवर कर दीजिए, ठीक है। तो अभी मैं आपको टेट्राहेड्रल वर्ड से कवर करता हूं, टेट्राहेड्रल वर्ड को कवर करता हूं। तो टेट्राहेड्रल वर्ड यही है आपका बाबू, दिस इज अ टेट्राहेड्रल वर्ड। इसको सेंटर मानते हुए, इसको सेंटर मानते हुए इसके ऊपर हम थर्ड लेयर डालेंगे। कौन सा लेयर, थर्ड लेयर। मीन्स इसके ऊपर एक और लेयर हम लोग चिपका दिए। मीन्स इसको सेंटर मानते हुए इसके ऊपर एक और हम लोग क्या रख दिए, सर्किल रख दिए, रखे इसको सेंटर मानते हुए, ठीक है। ये आपका फर्स्ट लेयर था, ये आपका सेकेंड लेयर था, और ऊपर में जो आप रखने जा रहे हैं वो कौन सा लेयर होगा, थर्ड लेयर। क्या चीज, थर्ड लेयर। अब हम लोग थर्ड लेयर यहां पर देख रहे हैं बाबू, दिस इज द थर्ड लेयर। थर्ड लेयर कहां रखेंगे बाबू, टेट्राहेड्रल वर्ड को सेंटर मानते हुए इसके ऊपर एक लेयर रखो, रखें। देखिएगा, टेट्राहेड्रल वर्ड को सेंटर मानते हुए इसके ऊपर एक लेयर रख दिए। अब ये लेयर बताइए किस लेयर से मैच कर रहा था, ए से मैच कर रहा था या बी से मैच कर रहा था, या मैच नहीं कर रहा है बाबू। तो आप देखिएगा क्या चीज, जो आप थर्ड लेयर रखे वो एग्जैक्टली किसके ऊपर है, लेयर ए के ऊपर। देखिए, सोचिएगा, ये लेयर है बाबू, जैसे ये कब, इसके ऊपर एक और लेयर रख दिए। ये लेयर किसके ऊपर आ रहा है, एग्जैक्टली किसके ऊपर आ रहा है, ए के ऊपर। किसके ऊपर, ए के ऊपर। देखिए, मैं ढक के भी दिखाया हूं, देखिए पूरा किसको ढक दे रहा है, ये पूरी तरह से किसको, ए के ऊपर है, एग्जैक्टली किसके ऊपर है, ए के ऊपर। मीन्स अगर आपका फर्स्ट लेयर ए था, सेकेंड लेयर बी, तो थर्ड लेयर फिर से क्या आ गया, ए, क्योंकि ए को वो पूरी तरह से क्या कर दिया, कवर कर दिया। ए को पूरी तरह से क्या कर दे रहा है, हाइड आउट कर दे रहा है। मीन्स अगर फर्स्ट लेयर ए है, सेकेंड लेयर बी है, तो थर्ड लेयर भी आपका क्या होगा, ए होगा। क्या होगा, ए होगा, ठीक है। अगर आप टेट्राहेड्रल वर्ड को कवर करते हैं तो, और इस तरह के स्ट्रक्चर को, इस तरह से स्ट्रक्चर से जो यूनिट सेल मिलेगा
वो कैसा मिलेगा? हेक्सागोनल। क्या मिलेगा? हेक्सागोनल। इसीलिए इसको कहते हैं हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। तो अरेंजमेंट कैसा होगा? तो फर्स्ट लेयर ए, सेकेंड लेयर बी, तो थर्ड लेयर फिर से क्या होगा? ए, फोर्थ लेयर फिर क्या होगा? बी, फिफ्थ लेयर क्या होगा? ए बी करके चलते रहेगा। ठीक है, तो सबसे पहले इसको हम लोग नोट डाउन करते हैं। लिखेगा वो, अब लिखे नीचे, फिगर बना भी सकते हैं, नहीं तो कोई बात नहीं, डायरेक्ट लिखिए। यहां पे लिखिएगा, इफ वी पुट, जल्दी लिखिएगा, इफ वी पुट थर्ड लेयर on the void, लिखिए on the tetrahedral void, लिखिए on the tetrahedral void created by कौन सा लेयर क्रिएट किया था? क्रिएटेड बाय सेकेंड लेयर, then the third layer will coincide का मतलब जस्ट ऊपर में, will coincide with first layer, that is A. Hence the third layer will be repetition of first layer and so on उसी तरह चल जाएगा। फर्स्ट लेयर, सेकेंड लेयर, फिर फर्स्ट लेयर क्या होगा? फर्स्ट लेयर ए बी, फिर ए, फिर बी, ऐसा होगा। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट लिखेंगे बाबू। दिस टाइप ऑफ अरेंजमेंट रिजल्ट्स, कैसा अरेंजमेंट बाबू? अगर ये फर्स्ट लेयर है, ए बी टाइप अरेंजमेंट, ए बी टाइप, देखिएगा ये दोनों आपस में क्या होगा? सेम। फिर ये दोनों आपस में क्या होगा? सेम। ये दोनों आपस में सेम। ऐसा मीन्स फर्स्ट लेयर एंड थर्ड लेयर विल बी सेम। ऐसे ही क्वेश्चन पूछ सकता है, फर्स्ट और थर्ड लेयर क्या होगा? सेम। थर्ड और फिफ्थ भी क्या होगा? सेम। इस तरह से बाबू। ठीक है, लास्ट पॉइंट लिखेगा, फिर उसके बाद मैं इसका जितना भी मैथमेटिकल्स बताता हूँ, फॉर्मुलेशन वगैरह। देखिए अगला पॉइंट, दिस टाइप ऑफ अरेंजमेंट forms HCP structure because the repeating unit in the crystal is hexagonal in shape, ठीक है बाबू, इसको नोट डाउन कर लीजिए। अब इसका मैं 3D इमेज आपको बनाकर दिखाता हूं, नोट कर लीजिए। चलिए बाबू, अब हम लोग 3D हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग का स्ट्रक्चर देखेंगे, कोऑर्डिनेशन नंबर देखेंगे, पैकिंग एफिशिएंसी देखेंगे, सब चीज देखेंगे। ठीक है, तो चलिए पहले आप स्ट्रक्चर बनाना सीखिए, कैसे बनेगा इसका स्ट्रक्चर। देखो जैसे मैं बोल रहा हूं वैसे बनाइएगा बाबू। क्या होता है देखिएगा, ऐसे बीच में एक सर्किल, फर्स्ट, सेकेंड, ऐसा बनाइए आप लोग। ये 1 2 3 4 5 6 7 आइटम ऊपर टोटल, फिर नीचे में 3, 1 2 एंड 3। इसको क्या कहेंगे हम लोग? 8 9 एंड 10। ठीक है, फिर नीचे में सेम, ऐसा।
क्या कहेंगे इसको हम लोग? 11, 12, 13, 14, 15, 16 एंड 17। कुछ इसी तरह का स्ट्रक्चर होता है। ऊपर में 6, 3, फिर क्या चीज 6, सॉरी 7 है ना टोटल, ये टोटल 2, 3, 2, 5 और 2, 7, इसी तरह का होता है स्ट्रक्चर। ठीक है, अब इसको मैं यहां देखिएगा 3D में बनाता हूं। तो सबसे पहले एक हेक्सागोना बना लीजिए। देखो आप ऐसा, ठीक है, यहां देखिएगा। तो बढ़िया से बना दीजिए इसको। ऐसा, ठीक है बाबू। नीचे में भी सेम, ऐसा, ठीक है। यहां लिख दीजिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ऊपर था। यहां लिख दीजिए 11, 1 के नीचे 11, 2 के नीचे 12, 3 के नीचे 13, 4 के नीचे 15, एग्जैक्टली सेम, नीचे 15, 16 और 17। ठीक है, 1 को 11 से मिला दीजिए, 3 को 13 से मिला दीजिए, 4 को 14 से मिलाइए, 2 को 12 से मिलाइए, 7 को 7, सॉरी थोड़ा आप लोग स्ट्रेट खींच लीजिएगा, 7 को 17 से मिलाइए, 5 को 15 से मिलाइए, 6 को 16 से मिलाइए। ये आपका हुआ क्या चीज? हेक्सागोन। ठीक है, हेक्सागोनल स्ट्रक्चर। अब बीच में क्या होता है? 8, 9 और 10, ऐसा। दिस इज द 3D हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। फिर मैं आपको एक और स्ट्रक्चर से दिखा देता हूं, देखिएगा आप लोग, जो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसको दूंगा भी। देखिए कुछ ऐसा होता है बाबू एचसीपी। दिस इज द एचसीपी स्ट्रक्चर। ठीक है, देखो अब ये क्या हुआ? दिस इज द 1, ये क्या हुआ 2, 3, ये क्या हुआ 4, 5, 6 और 7। दिस वन इज 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 एंड 17। ये आपका हुआ एचसीपी स्ट्रक्चर। ठीक है, अब इसमें हम लोग देखेंगे कि कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा, पैकिंग एफिशिएंसी क्या होगा, नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल, मींस एक यूनिट सेल में कितना नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल होगा, सब चीज मैं दिखाता हूं। पहले आप इसको ड्रॉ करना है तो ड्रॉ कर लीजिए। ये दिस इज द 3D व्यू ऑफ क्या चीज? हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। नोट डाउन। चलिए अब हम लोग देखते हैं एक एक करके इसका जितना भी टर्म्स होता है सब देखेंगे। ठीक है बाबू, सबसे पहला देखते हैं टर्म, दैट इज कोऑर्डिनेशन नंबर। हर बार पूछता है कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा? ठीक है, मान लेते हैं कोई एक एटम ले लिया, जो सबसे अच्छा एटम दिख जाए हम लोग को। ठीक है बाबू, हम एटम नंबर कौन कर रहे हैं? 4 कंसीडर कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं बाबू? 4 कंसीडर, लिख भी देते हैं कंसीडर एटम नंबर 4। एटम नंबर 4 को अगर कंसीडर कर रहे हैं आप, ठीक है बाबू, तो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा? मींस इसके आसपास में जितने भी एटम इसको टच कर रहे होंगे सब उसका क्या होगा? कोऑर्डिनेशन नंबर। तो सबसे पहले इस एटम को कौन टच कर रहा है? देखिए तो 1, 2, 3, 4, 5 ये सब टच कर रहा है बाबू। 1, 2, 5, 6, 7 सब टच कर रहा है इन अ सेम लेयर। एक लेयर में ये सब टच कर रहा होगा, हाँ या ना? हाँ, कौन कौन? देखिएगा कितना लेयर, कितना? 6। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हुआ? 6। 1, 2, ये 1, 2 हो गया, 3, 5, 6 और 7। कौन है बाबू 6 में? 1,
2 3 5 6 7। कौन सा में है? इन सेम लेयर। सेम लेयर में। ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे, याद रखिएगा, याद करने से कुछ नहीं होगा, समझिएगा इसको। सेम लेयर में कितना टच कर रहा है? 6 एटम्स प्लस 3 नीचे वाला भी टच कर रहा होगा। नीचे वाला ये एकदम पैक्ड है, ये इतना दूर दूर पे नहीं है, सब एक दूसरे में क्या है? टच किया हुआ है बाबू। यही आपका हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग है। दिस इज द हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। ये ऊपर ऊपर दिखाया हुआ है, मींस ये जो है यहां टच कर रहा होगा, सब आपस में लेयर क्या हो रहा, समझिए इसको क्या कर देंगे एकदम ऐसे, सब एक दूसरे को क्या करने लगेगा? टच करेगा। ठीक है, इस लेयर को कौन टच करेगा? ये भी क्या करेगा? तीनों टच कर रहा होगा, मींस नीचे वाला 3। देखिएगा कौन कौन? ये 3 टच करेगा, प्लस क्या चीज? 3। ये 3 कहां कौन कौन है बाबू? 8 9 10। कौन सा लेयर है? बिलो, बिलो लेयर, इसके जस्ट नीचे वाला लेयर। ठीक है, प्लस 3 कौन टच कर रहा होगा? ऊपर वाला भी टच कर रहा होगा, एबव लेयर। ठीक है बाबू, प्लस 3। ये कौन सा लेयर कहा आ गया? एबव लेयर। मीन्स टोटल कितना हुआ? 12। टोटल 12। ठीक है, तो HC पे कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा? 12। मीन्स क्या लिख सकते हैं? ईच एटम is touched by 12 atoms, 6 in same layer, 3 in below layer, and 3 in above layer। तो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हुआ? हाउ मच? 12। नोट डाउन कर लीजिए। अब मैं इसका नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल बताने जा रहा हूं, नोट डाउन कर लीजिए इसको। चलिए, अब हम लोग देख रहे हैं नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल। नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल, पहले हम वो नहीं देख रहे हैं बाबू, नंबर ऑफ एटम्स इन यूनिट सेल देख रहे हैं। कौन कौन एटम्स यूनिट सेल में है? ठीक है, मीन्स यहां लिख देते हैं, विच एटम is present in unit cell। पहले मैं इस कॉन्सेप्ट क्लियर कर देना चाहता हूं। चलिए, कौन कौन एटम यूनिट सेल का प्रेजेंट है, तब एटम्स ऑफ नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल निकालेंगे। तो ये आपका क्या हुआ? दिस इज द यूनिट सेल। यही आपका क्या है? एक यूनिट है। इस यूनिट में क्या क्या प्रेजेंट है बाबू? तो देखिए, यही ना यूनिट है बाबू, ये पूरा टोटल एक यूनिट है। एक ये 6 एटम जो है कॉर्नर पे है, कॉर्नर ऑफ द यूनिट सेल। ये भी 6 एटम कहां पे है? कॉर्नर ऑफ द यूनिट सेल। मींस टोटल कितना? 12 एटम्स कहां पे है? कॉर्नर पे। कॉर्नर पे कितना है? 12 एटम्स। यहां देखिएगा, 12 एटम्स एट कहां पर? कॉर्नर। कौन कौन 12 एटम्स हैं बाबू? देखेंगे आप, 1 2 3 5 6 7, और उसके बाद नीचे में 11 12 13 15 16 एंड 17। ये 12 एटम जो है कॉर्नर पे है। ठीक है, ये कहां पर है? बॉडी पे, इनसाइड द बॉडी है। चलिए, 3 एटम्स इन बॉडी, बॉडी पे है बाबू। कौन कौन? 8 9 एंड 10, प्लस ये दोनों भी एटम है बाबू। ये लेकिन यहां कहां पे है? फेस पे है। कहां पर है? फेस। देखिएगा, ये क्या हुआ? दिस इज द कॉर्नर एटम। ये कहां पे हुआ? बॉडी पे। और ये वाला एटम, दिस वन, ये कहां पर होगा? फेस एटम। क्या कहलाएगा? फेस एटम। कितना एटम फेस पे है? 2 एटम्स एट कहां पे बाबू? फेस। कौन कौन? 4 एंड 14। 4 एंड
14। ठीक है, तो चलिए ये तो हम लोग निकाल देख लिए बाबू कि कौन कौन एटम्स कहां पर है। अब देखेंगे कंट्रीब्यूशन, किस एटम का कंट्रीब्यूशन क्या होगा। चलिएगा, कौन कौन एटम है मेरे पास, कॉर्नर है, बॉडी है और क्या है, फेस है। देखते हैं इन हेक्सागोनल। तो अगर जेड निकालना हुआ आपको, जेड, तो कैसे निकालेंगे बाबू, कौन कौन एटम है, कॉर्नर एटम इनटू उसका क्या निकालेंगे, कंट्रीब्यूशन, प्लस क्या होगा, बॉडी एटम इनटू कंट्रीब्यूशन और प्लस फेस एटम इनटू कंट्रीब्यूशन। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कॉर्नर एटम कितना है बाबू, टोटल कितना था 12, बॉडी एटम कितने थे 3, फेस एटम कितने थे 2, इनटू 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 कंट्रीब्यूशन क्या होगा। हम लोग क्यूब में देखे थे बाबू कि कंट्रीब्यूशन क्या होता था 1/8, लेकिन ये क्यूब नहीं है, ये क्या है, हेक्सागोन है। क्या है, हेक्सागोनल। तो हेक्सागोनल एटम का कॉर्नर पे जो होगा उसका कंट्रीब्यूशन क्या होगा, सोच के बताइए, सोचिए। यही आपका क्या है, हेक्सागोनल। यहां एक एटम प्रेजेंट है, यहां पे एक एटम प्रेजेंट है। इस एटम का कंट्रीब्यूशन पर यूनिट सेल क्या होना चाहिए। तो अभी एक एटम है बाबू, और बना के देखते हैं। चलिए देखें, देखिएगा एक ये यूनिट सेल होगा, एक ये हुआ। अभी आपको कितना दिख रहा है ये टोटल, अभी हो जाए तो कितना हो जाएगा ये टोटल, 3 यूनिट सेल में है 1/3, लेकिन ये 1 डायमेंशनल है बाबू। इसके ऊपर भी एक लेयर होगा सेम सेम इसके जैसा एक और लेयर होगा। ये कौन सा एटम है, दिस इज द कॉर्नर एटम। तो अभी है 1/3, इसके ऊपर 3 और हो जाएगा, तो टोटल कितना हो जाएगा 1/6, मीन्स 3 ये और 3 कहां पर, ऊपर वाला। तो टोटल कंट्रीब्यूशन कितना हो गया 6, 1/6, 1/6। क्यूब में कितना होता था 1/8, 1/8। जैसे यहां पे एक कॉर्नर एटम है बाबू, एक क्यूब इधर भी होगा, एक इधर भी होगा हेक्सागोन, 3 इधर और 3 कहां पर, ऊपर। टोटल 6, टोटल 6। ठीक है, चलिए तो कंट्रीब्यूशन क्या हो गया बाबू 6। कंट्रीब्यूशन क्या होगा, कंट्रीब्यूशन ऑफ कॉर्नर एटम इन 3D हेक्सागोन इज इक्वल टू क्या होगा 1/6। ठीक है, 1/6। बॉडी एटम, ये तो इनसाइड द बॉडी रहेगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं बाबू, बॉडी के अंदर ही रहेगा। कंट्रीब्यूशन क्या होगा 1 इनटू फेस एटम, एक यूनिट सेल हुआ, ऊपर से एक और यूनिट सेल आएगा, ऊपर से लगा देंगे, तो कंट्रीब्यूशन क्या होगा फेस का, तो क्या होगा 1/2, 1/2। कितना हो गया ये, हाउ मच, 2 प्लस 3 प्लस 1, हाउ मच 6। मीन्स नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल क्या हो गया, नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल हाउ मच 6। इट इज एज लाइक, किसके जैसा हो गया 6, किसी का नहीं हो। तो चलिए नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल 6। कोई दिक्कत बाबू, नोट डाउन कर लीजिए। अब इसका हम लोग देखते हैं पैकिंग एफिशिएंसी कैसे निकलेगा, नोट डेट। चलिए देखते हैं वॉल्यूम ऑफ, पहले देख लेते हैं वॉल्यूम ऑफ एटम प्रेजेंट इन यूनिट सेल, उसके बाद पैकिंग एफिशिएंसी बाबू। ठीक, वॉल्यूम ऑफ एटम प्रेजेंट इन यूनिट सेल क्या होगा, मींस कैसे निकालेंगे बाबू, बताए भी थे, नंबर ऑफ एटम्स
प्रेजेंट इन यूनिट सेल इनटू वॉल्यूम ऑफ वन एटम, ऐसे निकल जाएगा। तो नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल कितना है 6 और वॉल्यूम ऑफ वन एटम क्या होगा 4/3 पाई आर क्यूब। मीन्स कितना आ गया ये 8 पाई आर क्यूब। ठीक है 8 पाई आर क्यूब, ठीक है ना, हाँ सही है। अब देखेंगे वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, मीन्स इसका वॉल्यूम आपको निकालना है। ठीक है, तो क्या होता है बाबू वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल क्या होगा, क्या निकालेंगे हम लोग, बेस एरिया, एरिया इंटू हाइट होता है, बेस एरिया इंटू हाइट। तो सबसे पहले निकालेंगे क्या चीज बाबू, बेस एरिया क्या होगा, मैंने पहले बता चुका है। बेस एरिया क्या है, इसका एरिया क्या होगा, क्या बताते हैं, ये आपस में कितना, अगर ऐसे से कर देंगे तो 6 इक्विलैटरल ट्रायंगल हो जाएगा, ये 6 इक्विलैटरल ट्रायंगल। ठीक है, क्या लिखेंगे बेस एरिया 6 इंटू एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल, मैंने पहले बताया है इसको, इक्विलैटरल ट्रायंगल 6 इंटू √3 4 क्या होगा a स्क्वायर, क्या होगा a स्क्वायर। अब देखिए दिस इज द a, ये आपका क्या है a और ये क्या लिखेंगे r r, तो a इज इक्वल टू आप क्या लिख सकते हैं बाबू, इज इक्वल टू 2r। तो क्या हो गया 6 इंटू 3 4 और ये क्या होगा 2r का स्क्वायर, बेस एरिया हो गया। अब लिखेंगे क्या चीज, हाइट, बोलिए हाइट ऑफ हेक्सागोन क्या होता है, हाइट ऑफ हेक्सागोन। तो याद रखिएगा इसको, जो नहीं जानते याद कर लीजिएगा, 4r √2/3, 4r √2/3। ठीक है बाबू, नोट डाउन कर लीजिए इसको। अब मैं इसका निकालता हूं वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल क्या होगा, बेस एरिया कितना लिखे आप, बेस एरिया 6 इंटू 3/4 और इसको क्या लिख दूं 4r स्क्वायर, 4r स्क्वायर। ठीक है बाबू, इंटू 4r √2/3, क्या क्या हो गया बोलिएगा, 4 4 कैंसिल, √3 कैंसिल, कितना हो गया 24, 24 r क्यूब √2 मीन्स 24 इंटू √2 और क्या चीज r क्यूब। तो दिस इज द वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, ये भी आपसे पूछा जा सकता है, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। तो अभी तक क्या क्या पढ़ लिए बाबू, पहला पढ़ लिए कोऑर्डिनेशन नंबर, फर्स्ट पढ़े नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल, दूसरा वॉल्यूम ऑफ एटम प्रेजेंट इन यूनिट सेल, तीसरा पढ़े वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। अब हम लोग पढ़ रहे हैं पैकिंग एफिशिएंसी, पहले इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। चलिए बाबू लास्ट देखते हैं हम लोग क्या चीज, पैकिंग एफिशिएंसी। पैकिंग एफिशिएंसी का फॉर्मूला क्या होता था, वॉल्यूम ऑफ एटम पर यूनिट सेल बाय वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। वॉल्यूम ऑफ एटम पर यूनिट सेल क्या होता था, Z इंटू 4/3 पाई आर क्यूब इंटू वॉल्यूम ऑफ क्या चाहिए बाबू, यूनिट सेल। चलिए देख लेते हैं, Z कितना था 6, 4/3 पाई आर क्यूब, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल अभी जस्ट मैंने बताया था बाबू 24 √2 और क्या चीज आर क्यूब। क्या हो गया बाबू, आर क्यू क्या हुआ कट, 24 क्या चीज कट, क्या हो जाएगा पाई बाय
3√2 इंटू यहाँ पे क्या कर लीजिए 100 इंटू क्या चीज 100 इंटू 100 परसेंटेज में आ जाएगा। बोलिए क्या है बाबू, पार बाय 3√2। अगर इसको कैलकुलेट करेंगे हम लोग तो अप्रोक्स आएगा ये कितना 74%। इट इज एज लाइक FCC, है ना, FCC की जैसा 74%। ठीक है बाबू, तो बताइए पैकिंग पैक कितना हुआ, पैकिंग एफिशिएंसी क्या हुआ बाबू 74%। और वॉइड का परसेंटेज क्या हुआ 26%। ठीक है, तो चलिए ये आपका हुआ हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। ठीक है, अब इसमें नोट लिख लीजिए, मैं पूरा एक तरह से लिखवा देता हूं। चलिए क्या क्या याद रखना होगा आपको। नोट, फर्स्ट कैसा अरेंजमेंट है बाबू, AB टाइप HCP, AB टाइप अरेंजमेंट होगा। अगला देखेंगे कोऑर्डिनेशन नंबर हाउ मच, जस्ट बताए 12। नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल हाउ मच 6। उसके बाद आप ये लिख सकते हैं पैकिंग एफिशिएंसी 74%। वॉइड कितना होगा तो 26%। कोऑर्डिनेशन नंबर में आपको ये भी याद रखना 6 + 3 + 3, याद है 6 कहां पर सेम लेयर, 3 क्या है बिलो लेयर, और 3 कहां होगा बाबू अबव। Z = कितना 6। तो इतना याद रहना चाहिए। ठीक है, अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे 3 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग फ्रॉम 2 डायमेंशनल, सही 3 डायमेंशनल हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। उसमें वही देखेंगे हम लोग, लेकिन वहां पे किसको कवर करेंगे बाबू, हम लोग कवर करेंगे हम लोग किसको, ऑक्टाहेड्रल वॉइड को। नोट डाउन कर लीजिए।